नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लगता है गांधी परिवार की कुंडली में कर्नाटक दोष बैठ गया है, जो गांधी परिवार का राजनीतिक अस्तित्व खत्म करके ही दम लेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कर्नाटक ही वो जगह है जहां से भाषण देकर राहुल गांधी फंसे, सांस दी गई, आलिशान बंगला खाली करना पड़ा। राहुल गांधी मोदी सरने मामले में ऐसे फंसे कि कोर्ट कचहरी के चक्कर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो वहीं राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी भी कर्नाटक जाकर बुरी फंस गई है। कर्नाटक में सोनिया गांधी ने अपने भाषण में कर्नाटक की संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। मामला इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गया। चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस तक जारी कर दिया और सफाई देने को कहा, पर कांग्रेस के पास कोई सफाई नहीं है। तो कैसे कर्नाटक काल बनता जा रहा है गांधी परिवार के लिए, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले भाषण देखकर राहुल गांधी फंसे, उसके बाद सोनिया गांधी फंसती हुई नजर आ रही है। क्या पता अगला नंबर प्रियंका गांधी का ही क्यों ना हो। क्या कांग्रेस की कुंडली में कर्नाटक दोष बैठ गया है? बिल्कुल, कर्नाटक ग्रहण की तरह है कांग्रेस के लिए। यानी कांग्रेस मतलब गांधी नेहरू परिवार के लिए। जिस तरीके से धोखा दिया है सोनिया गांधी ने कर्नाटक के लोगों को, क्योंकि राजनीति की शुरुआत कर्नाटक से इन्होंने की थी। भले ही उन्होंने वहां के लोगों को धोखा दे दिया। पहला चुनाव जो सोनिया गांधी लड़ी थी वो चुनाव था बेल्लारी से और दूसरा अमेठी से। बेल्लारी से उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया, अमेठी की सीट अपनी रखी रही, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि अमेठी तो नज़दीक है, उत्तर प्रदेश जाना आना आसान होगा, कौन जाएगा कर्नाटक। जैसे राहुल गांधी केरल से चुनाव तो लड़ लिए, लेकिन वायनाड के लोग ही जानते हैं कि कितनी बार वो राहुल गांधी से मुलाकात कर पाए हैं। इसलिए इस बार राहुल गांधी की सदस्यता जाती या न जाती, वो वायनाड से चुनाव नहीं लड़ते, इसके लिए प्लानिंग की जा रही थी। अब कर्नाटक में दोनों के लिए बहुत बड़ी आफत सामने आ रही है, क्योंकि 2019 में कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने राहुल गांधी गए और कोलार में एक रैली के समय ऐसी बात बोल दी जिसके कारण अभी वो सजा याफ्ता है, बेल पर बाहर चल रहे हैं। और जो दूसरे मामले हैं, बेल तो उसमें भी है, 12 मामले इनके ऊपर चल रहे हैं। उसमें से एक नेशनल हेराल्ड का मामला भी है जो करप्शन का है, उसमें भी बेल पर रिहा है। लेकिन ये एक ऐसी सजा है जिसमें सिर्फ आरोपी नहीं हैं, सजा भुगत रहे हैं और बीच में इनको जमानत मिली है कि आप ऊपर तक दम लगा लें सुप्रीम कोर्ट तक जाके, उसके बाद जेल की सलाखें आपका इंतजार कर रहा है। अब राहुल गांधी वहां फंसे हुए हैं और सोनिया गांधी जैसे ही कर्नाटक में पहुंची, एक नया विवाद हुआ। और वो विवाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोनिया गांधी के लिए है, ये पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए है। और सोनिया गांधी तो अगर देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी से भी ज्यादा अपरिपक्व रही हैं। अगर सोनिया गांधी राजीव गांधी या फिर इंदिरा गांधी नेहरू परिवार में नहीं होती तो फिर इनके लिए एक प्रधान का चुनाव लड़ना भी मुश्किल होता। इतनी परिपक्वता नहीं है सोनिया गांधी के अंदर। और वो जो दौर चला था कांग्रेस का, जिसमें गांधी परिवार की उपस्थिति चाहिए था कुछ नेताओं को, उसी के कारण सोनिया गांधी की एंट्री हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार जो इन्होंने कहा है, क्या वो अचानक से कही गई बात है या फिर इसके लिए पूरी साजिश तैयार की जा रही है 10 जनपद के अंदर? क्योंकि ये पहली बार नहीं है। जब से राहुल गांधी 10 जनपद में शिफ्ट हुए हैं, तब से एक के बाद एक देश के खिलाफ साजिश सामने कांग्रेस की आ रही है। एक के बाद एक साजिश का खुलासा हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं कांग्रेस का दिख रहा है उसमें। चाहे कर्नाटक चुनाव के दौरान देश विरोधी बातें कहने की बात हो या फिर बजरंग दल पर बैन लगाने की एक बड़ी साजिश, जो पीएफआई से बजरंग दल की तुलना करने वाले लोग हैं, यही कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़े थे। और 10 जनपद में अब इसी की तैयारी चल रही है। ये तिकड़ी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तिकड़ी जो हैं वो हर दिन एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी तैयार करते हैं कि भारत के किस हिस्से को जलाना है, कहां पर
ऐसी भावना पैदा करनी है जिससे कि वहां के लोग सड़क पर उतर जाएं। किस वर्ग को टारगेट करना है जिसके भावनाओं को इतना भड़का दो ताकि वो सड़क पर उतरकर अराजकता का माहौल ऐसे पैदा लोगों करे। पर तो तुरंत देशद्रोह का केस लग जाना ये चाहिए। देशद्रोह का केस लगना ही चाहिए दोनों मां बेटे के ऊपर, क्योंकि दोनों ही देशद्रोही हैं, आज से नहीं। राहुल गांधी का पूरा इतिहास देख लीजिए। अगर सियासत में नहीं होते तो ये देश के गद्दार होते। अगर सियासत में है, नेहरू परिवार से है, तो इनकी कुछ चीजों को माफ कर दिया जाता है, इसलिए क्योंकि जो सबूत मिलते हैं उसमें कानूनी कम, राजनीतिक ज्यादा दिखाई पड़ता है। और नहीं तो राहुल गांधी जो विदेशों में जाकर देश के खिलाफ बातें कर रहा है वो तो देशद्रोह का आरोपी ही हो सकता है। जो बाहर में जाकर ये बोल रहा है कि हमारे देश में तो लोकतंत्र नहीं है, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट बिक चुका है, हमारे देश में चुनाव आयोग खत्म हो चुका है, ये सरकार के इशारों पे काम कर रहा है और ये सारी की सारी संवैधानिक संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया है। तो ऐसी बातें कोई देश के निवासी, देश प्रेमी तो नहीं बोल सकता। राजनीति कितनी भी घटिया हो जाए, लेकिन जिसको देश से प्रेम है वो देश के खिलाफ साजिश नहीं करता। और राहुल गांधी का पूरा देशद्रोही गैंग जो अभी एक्टिव हुआ है, वो सारे लोगों की बैठकें आजकल 10 जनपद पर हो रही है। क्योंकि कुछ दिन पहले से देखिए जो मणिपुर में हिंसा हुआ और मणिपुर में अभी हंगामा चल रहा है, उसमें पूरे के पूरे नेहरू परिवार की क्या भूमिका है। अगर पहले से नेहरू की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट का जो क्रिश्चियनिटी को फैलाया गया है वो नेहरू के उसमें बड़ी भूमिका रही है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लिए जो नेहरू ने प्लान बनाया वो किसके माध्यम से बनाया, वो थे वेरियन इल्विन, जो एक पादरी था, ब्रिटेन से आया था और नेहरू का दोस्त बन गया। वो एंथ्रोपोलॉजी का प्रोफेसर था और नेहरू ने ऐसा मान लिया कि आदिवासी मामलों की जानकारी एल्विन से ही मिल सकती है। उसने कहा नॉर्थ ईस्ट को अपने भरोसे छोड़ दीजिए, आप वहां डेवलपमेंट मत कीजिए। और ये पूरा का पूरा क्रिश्चियन गैंग वहां पादरियों का नेटवर्क बना दिया, आदिवासियों को फंसा के, बहला के, फुसला के क्रिश्चियन बनाता रहा और नेहरू चुपचाप बैठकर देखता रहा कि नॉर्थ ईस्ट के लिए, हमारे लिए प्लान जो है कि वहां के लोगों को अपने तरीके से डेवलप होने दो। आज भी वही स्थिति है। पूरा का पूरा क्रिश्चियन कम्युनिटी वहां पर जो इस बीच एग्रेसिव हुआ है, उसके पीछे का रीजन यही है कि सोनिया गांधी का वो क्रिश्चियन गैंग वहां पर हावी हुआ है। इन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में जो कांग्रेस को शिकस्त मिली, 25 लोकसभा के सीटों में से 0 पर कांग्रेस आउट हो गई है। किसी भी स्टेट में अब कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है, सरकार नहीं है, हर जगह से कांग्रेस भगा दिया गया है। इन लोगों ने सोचा नॉर्थ ईस्ट से शुरुआत करते हैं और साउथ तक पहुंचेंगे। अब नॉर्थ ईस्ट में पहली बार शुरुआत किस बात से की गई? ये क्रिश्चियनों का आंदोलन करवा के, आगजनी करवा के, म्यांमार से आतंकवादियों को बुलवाकर, चाइना का सपोर्ट लेकर, क्योंकि चाइना और ये सोनिया और राहुल, ये तीनों के बीच का जो डील है किसी से छुपी हुई नहीं है। अब चाइना म्यांमार से जो टेररिस्ट भेजे जा रहे हैं मणिपुर के जलाने के लिए, जो कई रिपोर्ट आ रहे हैं इस बीच 5-6 दिनों से जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, वो यही बता रहा है कि ये लोग प्रवोक कर रहा है। वो किसके कहे अनुसार, किसके बहकावे में आकर कर रहा है? ये पूरा का पूरा सीक्रेट डील सोनिया गांधी का है, राहुल गांधी का है, कांग्रेस का है। मतलब एक एजेंडा चल रहा है। अगर सोनिया गांधी के केस को लेकर बात करें तो हालांकि इसी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी कर दिया है। अब इसमें आगे क्या होगा? क्या कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी सफाई दे पाएंगे? देखिए, ये सफाई तो नहीं दे पाएंगे, ये बैकफुट पर आ चुके हैं। सफाई तो देने के लिए इनके पास है ही नहीं, क्योंकि ये तो चाह रहे हैं कि चुनाव के समय ये मुद्दा उठे और कर्नाटक में जो और कोई मुद्दा इनके पक्ष में नहीं गया तो सोवेरेंटी का मुद्दा है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से चलता हुआ इनकी साजिश का हिस्सा साउथ ही है। नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलता है, कश्मीर में सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलता है और दक्षिण भारत में पिछले कुछ समय से देखने को मिला है कि हिंदी और स्थानीय लैंग्वेज को लेकर विवाद गहरा रहा है। स्टालिन मैदान में कूदा हुआ है, जो कि राहुल गांधी के लिए बैटिंग कर रहा है, विपक्षी एकता के लिए।
केरल से लेके तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हर जगह पर जो लोकल लैंग्वेज और हिंदी के बीच जो विवाद फिर से पैदा किया जा रहा है, वो वही दौर है जब 60 के दशक में द्रविड़ प्रदेश के लिए मूवमेंट चला था, आगजनी हुई थी। और इसी के कारण 1953 में जो आंध्र प्रदेश बनाया गया था, पहली बार तेलुगु आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर, वही ये लोग चाहते हैं कि फिर से द्रविड़ प्रदेश जल जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक को छोड़कर दक्षिण भारत में किसी भी स्टेट में अभी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश हो, हर जगह पर इन्हीं लोगों के गैंग का कहीं न कहीं वर्चस्व है। और ये चाह रहे हैं कि अराजकता की हवा वहां से चले और फिर नॉर्थ ईस्ट से चले, कश्मीर से चले, और नॉर्थ इंडिया में जहां भारतीय जनता पार्टी का ठीक ठाक आधार है, वहां पर उसका प्रभाव पड़े और यहां पर भी एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिससे पूरा देश जले और उसमें ये लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेक सके और बता सके कि देखो मोदी ने देश के साथ क्या कर दिया, अब ये देश इनसे नहीं संभल रहा है, फिर से कांग्रेस की वापसी करो। और यही आधार है जिसके कारण इस बार सोनिया गांधी को बख्शा नहीं जाएगा। चुनाव आयोग की नोटिस अपनी जगह है, एफआईआर भी दर्ज होगा। और फिर तीसरा नंबर जो 10 जनपद की बात है, ये जो इलीगल तरीके से 10 जनपद पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिसके लिए बाद में हम लोग बात करेंगे, लेकिन 10 जनपद के कई खुलासे अभी होने बाकी हैं, उसे भी खाली करना ही पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो वाकई कांग्रेस की कुंडली में कर्नाटक दोष बैठ गया है। बीजेपी की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सोनिया गांधी के हवाले से कर्नाटक की संप्रभुता संबंधी टिप्पणी पर पार्टी की सोशल मीडिया पोस्ट पर स्पष्टीकरण देने और उसमें सुधार करने को कहा है। पर यह कांग्रेस है, अपनी गलतियों को सुधारना कहाँ जानती है। और यही वजह है कि अब राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी भी फंस चुकी है और अगला नंबर प्रियंका गांधी का आने वाला है। कर्नाटक को लेकर आप अपनी राय जरूर कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।